जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट हिंदी है, जो कि सन 2025 में आप लोगों से पूछा जा सकता है और इससे संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास चल चुकी है। तो अगर आप लोग अब तक उसके थ्योरी को नहीं देखे हैं, जैसे कुछ वाक्यांश मैंने दिया था, अगर आप लोग अब तक उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। कंपटीशन में ऐसे सारे प्रश्नों को लिया गया है। मैराथन क्लास है, स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए शानदार सीरीज़ है। तो अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समस्त क्लासेस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं बेटा, और इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलेगा पूरा क्वेश्चन। तो एमसीक्यू बेस्ड में इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ना मरे उसे क्या कहते हैं? क्या उसे अमर कहेंगे, या फिर मृत्युंजय कहेंगे, या फिर अजर कहेंगे, या फिर आत्मा कहेंगे? तो देखिए, जो आत्मा की बात करें तो आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है, ये हर मनुष्य का होता है, तो इसकी कोई बात ही नहीं हो रही, ये आपका गलत हो गया। बात करेंगे हम लोग अजर, तो अजर उसे कहते हैं जो बूढ़ा ना हो, तो ये भी नहीं होगा। मृत्युंजय की बात करें तो मृत्युंजय ऐसे को कहते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो ये भी नहीं होगा। जो ना मरे उसे क्या कहेंगे? तो अमर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है जो आसानी से ना टूटे, जो आसानी से ना टूटे, तो क्या होगा? क्या दुर्भेद्य होगा, या फिर दृढ़ होगा, या फिर अखंड होगा, या फिर अटूट होगा? क्या होगा बेटा? तो जो देखिए, दुर्भेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके, दृढ़ मतलब जो कोई चीज़ मजबूत हो, कठोर हो, अखंड मतलब जिसका खंड ना हो सके, और जहाँ पर जो आसानी से ना टूटे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अटूट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखें तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो पढ़ा ना हो, जो पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अपढ़ कहेंगे, या अशिक्षित कहेंगे, या अनपढ़ कहेंगे, या फिर अज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा उसे? तो जो पढ़ा नहीं है उसे अपढ़, अपढ़ मतलब जो पढ़ा ना जा सके, तो इसे तो कहेंगे नहीं। अशिक्षित मतलब जो एकदम से शिक्षित ना हो। अनपढ़ कहेंगे, जो पढ़ा नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। ज्ञानी अज्ञानी से कोई मतलब नहीं है। तो आपका सी वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प्रश्नों का उत्तर देते रहिए फटाफट। और चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैराथन क्लास है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। लगभग आपको इसमें 100 प्रश्न की सीरीज़ मिलेगी बेटा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। यकीन मानिए कोई भी प्रश्न आपका अब गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी व्याख्या आपको दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो सभी जगह हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो सभी जगह हों, तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसे सर्वव्यापी कहेंगे, या सर्वत्र कहेंगे, या सर्वगामी कहेंगे, या फिर सर्वज्ञ कहेंगे? तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं, तो इसलिए सर्वज्ञ हो नहीं सकता। बात करेंगे सर्वगामी की, तो सर्वगामी किसे कहेंगे? जहाँ पर सभी लोग जाते हों। सर्वत्र मतलब सभी जगह हो जाता है, और यहाँ पूछा गया जो सभी जगह हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहेंगे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अदृश्य कहेंगे, या फिर अज्ञात कहेंगे, या फिर अप्रकट कहेंगे, या फिर अबूझ कहेंगे? तो बेटा जो चीज़ बूझा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अबूझ कहते हैं। और जो चीज़ प्रकट ना हो उसे अप्रकट कहेंगे। जो चीज़ ज्ञात ना हो, जिसके बारे में कुछ जानकारी ना हो, उसे अज्ञात कहेंगे। लेकिन अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे अदृश्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और यकीन मानिए आपको मित्रों मेरे साथ कोई भी प्रकार की आपको नुकसान नहीं होगा। अर्थात आपका यहीं से आएगा, पेपर में यहीं से आएगा, 100% मान करके चलिए। कोई भी प्रश्न आपका अब गलत नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जो तुरंत नष्ट हो जाए,
जो चीज़ तुरंत नष्ट हो जाए उसे क्या कहेंगे? क्या उसे क्षणभंगुर कहेंगे, या अल्पकालिक कहेंगे, या फिर विनाशी कहेंगे, या अस्थायी? तो अस्थायी ऐसे चीज़ को कहा जाता है जो अस्थायी ना हो। विनाशी मतलब जो विनाश जिसका होने वाला हो, और अल्पकालिक जिसका बहुत कम समय हो तो उसे अल्पकालिक कहेंगे। लेकिन क्षणभंगुर ऐसी चीज़ें जो क्षण भर में टूट जाएं, अर्थात बहुत जल्दी नष्ट हो जाएं, बेकार हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है? प्रश्न संख्या 7 है जो सरल ना हो। तो अगर सरल नहीं है तो क्या वो जटिल होगा, या कठिन होगा, या उलझन भरा होगा, या पेचीदा होगा? तो बेटा पेचीदा कोई मामला होता है, कोई बात होती है, तो ये नहीं हो पाएगा। उलझन भरा अगर बात करें तो उलझन की बात यहाँ पर कोई हो ही नहीं रही है। अब आसान की अगर बात होती, कहा जाता जो आसान ना हो तब तो कठिन हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहा गया जो सरल ना हो, तो सरल नहीं है तो क्या होगा? जटिल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 आपका कह रहा है जिसमें कोई दोष ना हो। जिसमें कोई दोष ना हो उसे क्या कहेंगे? क्या निर्दोष कहेंगे, या निष्कलंक कहेंगे, या फिर निर्द्वंद कहेंगे, या फिर निर्द्वेष कहेंगे? तो क्या कहेंगे बेटा? निर्द्वेष। निर्द्वेष मतलब होता है जिसके अंदर कोई द्वेष भावना ना हो, कोई ईर्ष्या की भावना ना हो, उसको निर्द्वेष कहेंगे। तो ये गलत हो गया। निर्द्वंद मतलब अर्थात जिसके अंदर कोई द्वंद्व ना हो। द्वंद्व का मतलब जैसे कोई दुविधा में फंस जाता है तो उसको द्वंद्व कहते हैं। तो निर्द्वंद भी नहीं होगा। और जिस पर कोई कलंक ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे निष्कलंक कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। जिसमें कोई दोष ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्दोष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं जिसके मन में दया ना हो। तो जिसके मन में दया ना हो क्या कहेंगे? क्या उसे निर्दयी कहेंगे, या कठोर कहेंगे, या निष्ठुर कहेंगे, या फिर दुष्ट कहेंगे? क्या कहा जाएगा बेटा? तो जिसके मन में दया ही ना हो उसे निर्दयी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निर्दयी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि जो किसी पर निर्भर ना हो। जो किसी पर निर्भर ना हो उसे क्या स्वाधीन कहेंगे, या फिर आत्मनिर्भर कहेंगे, या फिर स्वतंत्र कहेंगे, या फिर निर्भर कहेंगे? तो निर्भर यहाँ पर बात हो रही है कि जो किसी पर निर्भर ना हो, तो ये वाला तो आपका वैसे ही गलत हो गया। बात करेंगे आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर मतलब जो अपने आप पर निर्भर हो, यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं गया। स्वाधीन मतलब जो अपने अधीन हो, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा? स्वतंत्र। जो किसी पर निर्भर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वतंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 11। और बेटा 10 प्रश्न कर चुके हैं। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जो अत्यंत आलसी हो। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी हो, हमेशा सोता ही रहता हो, और कोई काम करने की इच्छा ना हो रही, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे सुस्ती कहेंगे, या फिर अकर्मण्य कहेंगे, या आलसी कहेंगे, या निष्क्रिय कहेंगे? तो क्या कहेंगे? निष्क्रिय। अर्थात जिसमें कोई क्रिया ही ना हो उसको निष्क्रिय कहते हैं। तो ये गलत हो गया। आलसी भी उसको नहीं कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। सुस्ती तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कहेंगे? अकर्मण्य। अर्थात जिसके अंदर आलस के कारण कोई काम करने की इच्छा ना हो रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मण्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी हो। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, मतलब सुख से नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। अपने दुख से वो नहीं दुखी होते हैं बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। क्या उन्हें करुणावान कहेंगे, या दयालु कहेंगे, या फिर सहृदय कहेंगे, या संवेदनशील कहेंगे? तो बेटा जिसके अंदर संवेदना ज़्यादा होती है उसे संवेदनशील कहते हैं, और जिसके अंदर दया की भावना ज़्यादा होती है उसे दयालु कहते हैं। जिसके अंदर करुणा अर्थात कृपा की भावना ज़्यादा होती है उसे करुणावान कहते हैं। लेकिन सहृदय मतलब जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहृदय कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो पड़ोसी के सुख से दुखी होता है उसे क्या कहेंगे? तो जो पड़ोसी के सुख से दुखी होता है उसको परसंतापी कहते हैं। ठीक है, मतलब पर संताप अर्थात दूसरों का वो संताप करता है, दूसरों का दुख देखना चाहता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि जो स्वयं अपना पेट भर ले। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो अपना पेट स्वयं भर लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे आत्मनिर्भर कहेंगे, या स्वावलंबी कहेंगे, या स्वयंभू कहेंगे, या फिर
जीविका कहेंगे। तो जीविका बेटा जो कमाई होती है ना, उसको जीविका कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वयंभू अर्थात जो अपने आप से पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। बात करें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर की, तो अपना पेट स्वयं भर रहा है, मतलब अपने आप पर उस निर्भर है, अपने आप पर सहारा ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्मरण रखने योग्य हो। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि जो स्मरण रखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे स्मरणीय कहेंगे, या अविस्मरणीय कहेंगे, या उल्लेखनीय कहेंगे, या प्रसिद्ध कहेंगे? तो जो बेटा प्रसिद्ध ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जिसके बारे में लोग जानते हैं, उसको प्रसिद्ध कहते हैं। तो इसका स्मरण रखने योग्य कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बात करें उल्लेखनीय, तो जिसका कहीं उल्लेखन किया गया हो, अर्थात जो चीज़ कहीं लिखने योग्य हो, उसे कहते हैं उल्लेखनीय। और अविस्मरणीय, जिसे भूला ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? जिसे भूला ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं। लेकिन जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, जो अपनी सीमा में ना रहे, जो अपनी सीमा में ना रहे उसको क्या कहते हैं? क्या उसे असीमित कहेंगे, या असंयमी कहेंगे, या असीम कहेंगे, या असंतुलित कहेंगे? तो बेटा जिसका संतुलन बिगड़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित कहते हैं। और जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे असीम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? असीम। और असंयमी मतलब जिसके अंदर संयम ना हो, अर्थात धैर्य ना हो, उस व्यक्ति को असंयमी कहते हैं। और जो अपनी सीमा में ना रहता हो उसे क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, जो व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाए, मतलब जो जल्दी क्रोधित हो जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या उसे क्रोधी कहेंगे, या चंचल कहते हैं, या अधीर कहते हैं, या चिड़चिड़ा कहते हैं? तो देखिए, क्रोधी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्रोध आता है लेकिन जल्दी या देर से इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो क्रोधी कहलाता है। चंचल मतलब जैसे जो एक जगह पर स्थिर ना हो, अर्थात या किसी भी एक विचार पर स्थिर ना हो, उसको चंचल कहेंगे। अधीर अर्थात जिसके अंदर धैर्य ना हो, तो ये भी नहीं होगा। और चिड़चिड़ा मतलब जो जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? चिड़चिड़ा स्वभाव वाला कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो आज्ञा माने, जैसे कोई आदेश दिया किसी ने और उस आदेश को मान ले, तो उसको आज्ञाकारी कहेंगे, या अनुशासित कहेंगे, या आज्ञापालक कहेंगे, या फिर उसे आज्ञालु कहेंगे? तो आज्ञालु कोई शब्द नहीं है। आज्ञापालक मतलब आज्ञा पालन करने वाला। अनुशासित मतलब जो व्यक्ति अनुशासित में रहता है उसे अनुशासित कहते हैं, अनुशासन में रहता है। और बात करें आज्ञाकारी, तो क्या हो जाएगा? जो आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति होता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें बेटा प्रश्न संख्या 18 मतलब जो अपनों से प्रेम ना रखे। क्या कह रहे हैं? अपनों से भी प्रेम ना रखे, अर्थात किसी से प्रेम ना रखे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे, या फिर निष्ठुर कहेंगे, पराया, या फिर निष्ठुर कहेंगे, या फिर कुटिल कहेंगे? तो कुटिल मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा चालाकी हो, कुटिलता हो, अर्थात हर जगह वो अपना ही लाभ निकाले और दूसरों को फंसाता रहे, उसको कुटिल कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। अगर हम बात करें निष्ठुर का, तो जिसके अंदर मतलब अर्थात ठुर यानी कि निष्ठुर यानी जो बिना किसी दया के हो, जिसके अंदर कोई भी करुणा की भावना ना हो, उसको निष्ठुर कहते हैं। पराया की तो बात ही नहीं है। जो अपनों से प्रेम नहीं रखेगा वो पराया नहीं होगा। और स्वार्थी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपनों से भी प्रेम ना रखे, बस केवल अपने आप से प्रेम रखे, उसको क्या कहते हैं? उसको स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जो एक ही धर्म का हो। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति एक ही धर्म वाले हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको सहधर्मी कहेंगे, या हमधर्मी कहेंगे, या धार्मिक कहेंगे, या समान धार्मिक कहेंगे? तो बेटा यहाँ पर अगर बात करें तो समान धर्मी और सहधर्मी में थोड़ा सा आपको फर्क होगा। तो यहाँ बाकी और हमधर्मी और धार्मिक तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ समझ लीजिए, दोनों लोग साथ साथ, अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं साथ साथ दोनों पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं।
और एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें सहपाठी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों एक ही धर्म को मान रहे हैं तो उनको सहधर्मी कहेंगे, समान धर्मी नहीं। जैसे जब दोनों धर्म एक समान हो और दोनों धर्म को अलग अलग धर्म हो, दोनों समान हो और उनको मानने वाले लोग मिलेंगे तो उनको समान धर्मी कहेंगे। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं और एक ही धर्म को मान रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको सहधर्मी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि जो लिखने योग्य हो अर्थात जिसे लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेखनीय कहेंगे कि वर्णनीय कहेंगे कि लिखित कहेंगे कि रचनात्मक। तो ये तो बहुत आसान सा उत्तर है, इसका उत्तर आप सबको पता होगा। रचनात्मक मतलब जिसकी रचना की जा सके, लिखित मतलब जिसे लिखा जा सके, लिखा हुआ है जो, और वर्णनीय जिसका वर्णन किया जा सके, और लेखनीय जो लिखने योग्य हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा 20 प्रश्न हम लोगों का हो चुका है और 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? जो नष्ट ना हो अर्थात जो नष्ट नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? क्या उसको अक्षय कहेंगे या फिर अविनाशी कहेंगे या फिर अटल कहेंगे या फिर अभेद्य कहेंगे? तो अब यहाँ पर समझिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो बेटा क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोगों का एक लाइक ही हमें ऊर्जा दिए रहता है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, ये सब क्या करता है? हमको बेटा बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाए रखता है। तो जो नष्ट ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे आप यहाँ देखो, अभेद्य तो कह नहीं सकते। अभेद्य का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके अर्थात जो एक जगह पर स्थिर हो, जड़वत हो, उसे क्या कहेंगे? अटल कहेंगे। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो, और नष्ट होने का मतलब विनाश। क्षय, अक्षय जो होता है इसमें जिसका क्षरण ना हो उसे कहते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? इसमें आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? जो दूसरों की भलाई चाहे मतलब दूसरों का भी हित चाहे, अच्छा चाहे, भला सोचे, उसको क्या कहेंगे? क्या उसे परोपकारी कहेंगे या सेवाभावी कहेंगे या दयालु कहेंगे या फिर हितैषी कहेंगे? तो बेटा जो दूसरों का हित सोचता है, जो दूसरों की भलाई सोचता है उसको परोपकारी कहते हैं। सेवाभावी जो सेवा भाव रखने वाला हो उसको सेवाभावी कहेंगे। दयालु जिसके अंदर दया हो, और हितैषी जो हित चाहने वाला हो तो उसको हितैषी कहते हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो अगले में क्या है बेटा? अगले में कह रहे हैं कि जो जल्दी घबराए, जो जल्दी घबरा जाता है उसको क्या कहेंगे? क्या उसे डरपोक कहेंगे या भीरू कहेंगे या कायर कहेंगे या अस्थिर कहेंगे? अस्थिर का मतलब जिसके अंदर स्थिरता ना हो। कायर का मतलब जो बहुत ज़्यादा कहीं पर मतलब बोलने और अन्य कामों को करने में सक्षम ना हो। अगर बात करें भीरू, तो भीरू का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। सॉरी, डरपोक जो है ये अलग चीज़ है, जो डरने वाला हो, और जो जल्दी घबरा जाता है उसको भीरू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 24 कि जो निश्चित समय पर हो, जो चीज़ें निश्चित समय पर होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्या उन्हें नियमित कहेंगे या समयबद्ध कहेंगे या तिथि संबंधी कहेंगे या यथा समय कहेंगे? थोड़ा सा जुकाम है बेटा तो गले में आज खराश है, तो उसके लिए डजेंट मैटर। चलते हैं। तो देखिए जो निश्चित समय पर हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई समय निश्चित है तो क्या उसे नियमित कहेंगे? भैया नियमित तो उसको कहते हैं जो नियम पूर्वक होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बात करें हम लोग थोड़ा सा समयबद्ध की, तो हाँ बिल्कुल समयबद्ध होगा। या फिर समयबद्ध मतलब क्या होता है? समयबद्ध तो वो होता है जो समय के अनुसार कार्य करता है। यथा समय मतलब जैसा समय निर्धारित था उस समय पर अगर कोई काम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? समय, यथा समय कहते हैं। अगला देखते हैं, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो उसको क्या कहेंगे? क्या उसे अनंत कहेंगे या अनश्वर कहेंगे या शाश्वत कहेंगे या अक्षय कहेंगे? तो बेटा जो चीज़ें, देखिए अक्षय मतलब जिसका कभी क्षरण ना हो, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अनश्वर मतलब जिसका कभी नाश ना हो। तो जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि जो दिखने में सुंदर हो, क्या कहा? जो दिखने में सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? क्या आकर्षक कहेंगे या रमणीय कहेंगे या मनोहारी कहेंगे या फिर सुललित कहेंगे? तो बेटा देखिए रमणीय मतलब जो अच्छा लगे,
मनोहारी मतलब जो मन को हरण करने वाला हो, अर्थात काफ़ी सुंदर हो। और आकर्षक मतलब जिसमें आकर्षण हो, तो आकर्षण कहाँ होगा? जो चीज़ दिखने में सुंदर होगी। सुललित, यहाँ पर इसका भी कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें? आकर्षक होगा। जो दिखने में सुंदर लगे उसको आकर्षक कहेंगे, और मन का हरण करने वाला हो तो उसको मनोहर कहेंगे। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? जो जिसे सभी लोग माने। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि जिसे सभी लोग माने। तो जिस चीज़ को सभी लोग मानते हैं उसे क्या कहेंगे? क्या उसे सर्वमान्य कहेंगे, या फिर उसे प्रसिद्ध कहेंगे, या फिर उसे आदरणीय कहेंगे, या फिर उसे विशिष्ट कहेंगे? तो विशिष्ट मतलब जो विशेष हो, तो यहाँ विशेष की बात नहीं हुई। आदरणीय मतलब जो आदर करने योग्य हो, तो ये भी नहीं होगा। प्रसिद्ध भी नहीं होगा। तब क्या होगा? जिसे सभी लोग मान लेते हैं वो क्या होता है? सर्वमान्य होता है। जैसे कोई परिभाषा हो गई, कोई और चीज़ हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वमान्य कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि जो बालक के समान हो, जो व्यक्ति बालक के या कोई भी जो बालक के समान हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे बाल सुलभ कहेंगे, या बालक कहेंगे, या मासूम कहेंगे, या बाल्यावस्था कहेंगे? बाल सुलभ मतलब जो बच्चों के लिए सुलभ हो, आसानी से मिल जाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाल सुलभ कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। बालक यहाँ पर कहा गया बालक के समान हो, बालक ना हो। मासूम भी नहीं कहेंगे, अर्थात जिसके अंदर मासूमियत बहुत ज़्यादा हो उसको मासूम बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? जो बालक के समान होगा उसे बाल्यावस्था कहेंगे, अर्थात डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं जिसे कोई जीत ना सके। जिसे कोई जीत ना सके उसको क्या कहेंगे? क्या उसे अजेय कहेंगे, या अटल कहेंगे, या अभेद्य कहेंगे, या फिर अडिग कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? तो अजेय की अगर हम लोग बात करें, चलिए अडिग से पहले देखते हैं। तो अडिग क्या है? अर्थात जिसे डिगाया ना जा सके। अभेद्य मतलब जिसे भेदा ना जा सके। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके। और अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, जो पढ़ाया जाए उसे क्या कहेंगे? जैसे कोई चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्या उसे शिक्ष्य कहेंगे, या अध्ययनीय कहेंगे, या पठनीय कहेंगे, या फिर ज्ञानार्जनीय कहेंगे? तो ज्ञानार्जनीय मतलब जो ज्ञान अर्जित करने योग्य हो उसे ज्ञानार्जनीय कहते हैं, तो ये नहीं होगा। बात करें पठनीय, तो जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अध्ययनीय मतलब जो अध्ययन करने योग्य हो। देखिए अध्यापनीय अगर कहा जाता तो हम कह सकते थे कि जो अध्यापन करने योग्य हो उसे अध्यापनीय कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? शिक्ष्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है जो दूर से दिखाई दे। अगर कोई चीज़ दूर से दिखाई दे रही है तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे दृष्टिगोचर कहेंगे, या दृश्य कहेंगे, या दिखावटी कहेंगे, या फिर दृष्टव्य कहेंगे? दृष्टव्य मतलब जो दिखाई देना चाहिए उसको दृष्टव्य कहते हैं। दिखावटी जो दिखाने के लिए हो उसको दिखावटी कहते हैं। और दृश्य मतलब जो कोई भी चित्र होता है जो देखा जाता है उसे दृश्य कहते हैं। जो दूर से दिखाई देता है उसे दृष्टिगोचर कहते हैं। देखिए अगोचर मतलब जिसे देखा ना जा सके, और गोचर मतलब जो देखा जा सके। यानी दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है? जो दृष्टि से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है जो समय को पहचाने। जो समय को पहचाने उसे क्या कहते हैं? क्या उसे समय संधान कहेंगे, या समय साक्षर कहेंगे, या समयानुकूल कहेंगे, या समयज्ञ कहेंगे? तो बेटा देखिए समय संधान मतलब समय का उपयोग करने वाले को समय संधान कहेंगे। समय साक्षर मतलब जो समय के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। और समयानुकूल मतलब जो समय के अनुकूल हो। और समयज्ञ जो समय को जानता हो, समय को पहचानता हो अच्छे से। देखिए साक्षर और ज्ञानी में फ़र्क है। साक्षर मतलब जिसे अक्षरों का केवल ज्ञान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको साक्षर कहते हैं। और जिसके अंदर ज्ञान हो, अक्षरों को भी जाने और ज्ञान भी हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे समयज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है जो सदा एक जैसा रहे, जो हमेशा एक जैसा रहे उसको क्या कहेंगे? क्या उसे एक रस कहेंगे, या समान कहेंगे, या फिर एक रूप कहेंगे, या अपरिवर्तनीय कहेंगे?
तो क्या कहेंगे उसे? देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? भैया ये हमेशा अपने हास्य रस में ही डूबे हुए हैं। एक रूप मतलब जो एक ही रूप में रहे, समान समान मतलब जो समान रूप में रहे, अपरिवर्तनीय अर्थात जिसका परिवर्तन ना हो सके। तो बेटा यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है हमेशा दुखी ही रहता है तो एक ही रस में, अर्थात यहाँ उसको क्या कहेंगे? एक रस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कहता है कि जो आलोचना सहन करे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आलोचना की जा रही है, उसकी बुराई की जा रही है, फिर भी वो सहन कर रहा है, तो उसको क्या सहिष्णु कहेंगे, या फिर उसे धैर्यवान कहेंगे, या आलोचना सह कहेंगे, या आलोचनशील कहेंगे? तो देखिए, आलोचनशील आलोचन सह नहीं होता है, सहिष्णु होता है। क्या होता है? सहिष्णु और असहिष्णु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात जो आलोचना को सहन कर सके उसे सहिष्णु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि जो एक स्थान पर रहे, जैसे कोई भी चीज़ है अगर वो एक ही स्थान पर रहता है, एक बात पर दृढ़ रहता है, तो क्या उसको एक स्थायी कहेंगे, या स्थान विशेष कहेंगे, या फिर स्थानिक कहेंगे, या फिर स्थिर कहेंगे? तो बेटा जो एक ही स्थान पर रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्थिर कहते हैं। डी वाला विकल्प, अर्थात वो बार बार इधर उधर नहीं घूमता। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ खड़ा है, तो क्या वो पेड़ स्थानिक है? नहीं। एक स्थायी है? तो नहीं, वो स्थिर है अपने जगह पर। पेड़ क्या है बेटा? तो पेड़ अपने जगह पर स्थिर है। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है जो कम बोलता हो। तो जो कम बोलता हो, क्या उसको मितभाषी कहेंगे, या मौनशील कहेंगे, या चुप कहेंगे, या अल्पभाषी? तो अल्पभाषी मतलब कि जो कम बोलता हो वो होगा, लेकिन जो आवश्यकता से कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। मितभाषी मतलब कि जो बहुत कम बोलता हो उसको मितभाषी कहेंगे, और अल्पभाषी मतलब जो थोड़ा बहुत बोलता हो। तो यहाँ पर मितभाषी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है जिसे धोखा देना कठिन हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आसानी से झांसे में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसे धोखा देना कठिन हो, तो क्या उसे सजग कहेंगे, या सतर्क कहेंगे, या चतुर कहेंगे, या चालाक? तो चालाक और चतुर नहीं होगा। अब सतर्क मतलब जो थोड़ा सा सावधान रहता हो, और सजग मतलब जो जागरूक हो। तो सावधान व्यक्ति को धोखा देना आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई मामला है, कोई बात है, और वो उसके बारे में नहीं जानता है, भले ही बहुत सावधान है लेकिन चूक सकता है। और जो जागरूक है उसे धोखा देना आसान नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 है जो मन को मोह ले। ऐसी चीज़ें जो मन को आकर्षित कर ले, मन को मोह लें, तो उसे क्या कहेंगे? मोहक कहेंगे? नहीं, मोहक नहीं कहा जाएगा। तो क्या मनोहर कहेंगे, या फिर रमणीय कहेंगे, या फिर आकर्षक? तो बेटा आकर्षक और रमणीय नहीं होगा, जो मन को मोह लेता है उसे मनोहर कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि जो कठिन परिश्रम करे। जो कठिन परिश्रम करता है उसको क्या कहेंगे? श्रमशील कहेंगे, या कर्मशील कहेंगे, या कर्मठ कहेंगे, या परिश्रमी कहेंगे? तो जो कठिन परिश्रम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको परिश्रमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 है कि जो संतोष रखता हो। जो संतोष रखता हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे संतोषी कहेंगे, या संयम कहेंगे, संयमी, या फिर धैर्यवान, या फिर संत? तो संत मतलब जो पूजा पाठ करने वाले लोग हों, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मतलब सन्यासी के रूप में हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संत कहते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। अगर धैर्यवान की बात करें तो जिसके अंदर धैर्य हो उसको धैर्यवान कहेंगे। संयमी, जिसके अंदर संयम हो उसे संयमी कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर संतोष हो उसे संतोषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 41 आपको कह रहा है कि जो सबका मित्र हो। बेटा अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करना अच्छी बात होती है, और मैं जानता हूं कि जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरे भाई लोग देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रही हैं, ये सभी क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे। सब अच्छे बच्चे हैं।
अब देखिए इसमें कह रहा है जो सबका मित्र हो तो क्या मित्रवत होगा? भैया मित्रवत उसे कहते हैं जो मित्र के समान व्यवहार हो। लोकप्रिय कहेंगे जो सबका प्रिय होता है उसे लोकप्रिय कहते हैं। तो क्या सर्वमित्र कहेंगे या फिर सर्वहितैषी? सर्वहितैषी जो सबका हित चाहने वाला हो तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सर्वमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, जो दूसरों के लिए उदाहरण बने उसे क्या कहेंगे? क्या उसे प्रेरणा स्रोत कहेंगे या आदर्श कहेंगे या पथ प्रदर्शक कहेंगे या अनुकरणीय कहेंगे? अब देखो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुना होगा, बल्ब बनाने वाले का। तो उसको लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि एक 1200 बार 1199 बार वो असफल हुआ था फिर भी कर रहा है। तो क्या है बेटा, क्या वो पथ प्रदर्शक है कि हम लोग भी 1199 बार असफल हों तब हम लोग सफल हों? नहीं। क्या वो हमारा आदर्श है? हाँ, आदर्श मान सकते हैं, लेकिन आदर्श कब? जब हम उसको अपना आदर्श मानेंगे। तो यहाँ पर क्या वो हमारे प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, वो हमें प्रेरित कर रहा है कि असफलता कितनी भी बार हाथ लगे लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अनुकरणीय मतलब जो अनुकरण करने योग्य हो। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, प्रश्न संख्या 43 कि जो अनावश्यक खर्च ना करे, जो बहुत ज़्यादा खर्च ना करे फालतू में इधर उधर, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे किफ़ायती कहते हैं या मितव्ययी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं या बचतकर्ता कहते हैं? तो बेटा जो आवश्यकता मतलब अनावश्यक नहीं खर्च करता है, आवश्यकता अनुसार ही खर्च करता है, उसे मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखे, जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा, महत्व आकांक्षा मतलब महत्वपूर्ण आकांक्षा इच्छा को रखे, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे या अभिलाषी कहेंगे या स्वार्थी कहेंगे या वांछक कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को महत्वाकांक्षी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? संशयवादी। जो हमेशा संदेह की बात करता है उसको संशयवादी कहते हैं। तो क्या उसे भौतिकवादी कहते हैं? जो भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में बातचीत करता है उसको भौतिकवादी कहते हैं। तो क्या उसे नास्तिक कहते हैं? तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अज्ञेयवादी अर्थात जो ना जानता हो फिर भी ज्ञान की बातें करता हो, अज्ञानता हो जिसके अंदर, उसे क्या कहेंगे? अज्ञेयवादी कहते हैं। बात करें जो अपने वचन का पालन करे, जो अपने वचन का पालन करे, क्या उसे सत्यनिष्ठ कहेंगे या फिर वचनबद्ध कहेंगे या फिर ईमानदार कहेंगे या फिर प्रतिज्ञाबद्ध कहेंगे? तो देखिए बेटा, सत्यनिष्ठ जिसके अंदर सत्यनिष्ठा हो, सच्ची निष्ठा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सत्यनिष्ठ कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ये आपका नहीं होगा। वचनबद्ध जो अपने वचनों से बंधा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो क्या वो वचनबद्ध हो जाएगा? और चलिए अभी इसको हम सबको काट रहे हैं। ईमानदार किसे कहेंगे? ईमानदार मतलब जिस कभी बेईमानी ना करे। और प्रतिज्ञाबद्ध जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हो। तो बेटा जो अपने वचनों से बंधा हुआ है उसके अनुसार कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे वचनबद्ध कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो दूसरों का दुख समझे, जो व्यक्ति दूसरों का दुख समझ रहा है उसे क्या कहेंगे? तो जो व्यक्ति दूसरों का दुख समझता है, क्या उसे सहानुभूति कहते हैं या दयालु कहते हैं या करुणामय कहते हैं या संवेदनशील कहते हैं? तो जो व्यक्ति दूसरों का दुख समझने वाला है उसे करुणामय कहते हैं। सुदामा जी के उसमें सुने होंगे कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे करुणामय कहते हैं। और देखिए प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 48 प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि जो वाणी में मधुर हो उसे क्या कहते हैं? जो वाणी में मधुर हो, क्या उसे मृदुभाषी कहेंगे या मधुरभाषी कहेंगे या विनम्र कहेंगे या फिर मनोहर कहेंगे? तो जो वाणी में मधुर हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो क्या उसे स्मरणीय कहेंगे या अविस्मरणीय कहेंगे या फिर उल्लेखनीय या फिर प्रसिद्ध? तो बेटा जो स्मरण करने की योग्य होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको स्मरणीय कहेंगे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? क्या अमर कहेंगे? तो अमर तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कभी मरे ना, तो ये नहीं हो सकता। अविनाशी कहेंगे जिसका कभी विनाश ना हो सके, और अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो क्या होगा? अजर होगा। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। बेटा हम लोग 50% प्रश्न कर चुके हैं। 100 प्रश्न का सीरीज लिया गया है जिसमें से हम लोग 50 कर चुके हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हम लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं और सबको शेयर कर दीजिए, सभी लोग इसे देख लें। तो क्या है? जो ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? जो ध्यानपूर्वक सुने उसे क्या कहेंगे? क्या उसे श्रवणशील कहते हैं या श्रोता कहते हैं या श्रवण प्रिय कहते हैं या श्रवणकर्ता कहते हैं? श्रोता मतलब जो सुनने वाला हो, जो सुनने वाला हो उसे क्या कहेंगे? श्रोता कहेंगे। वो चाहे ध्यान से सुने चाहे बिना ध्यान के सुने, तो ये तो हो नहीं सकता। श्रवणशील जो सुनने में सक्षम हो, और बात करें श्रवणकर्ता जो सुनने वाला है उसको श्रवणकर्ता भी कहते हैं। श्रवण प्रिय अर्थात जो सुनने में जो बहुत ध्यानपूर्वक सुने, तो जब वो प्रिय भाव से प्रेम भाव से सुनेगा तभी तो ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहे हैं जो पूर्ण विश्वास करे, जो पूर्ण विश्वास करे उसको क्या कहेंगे? क्या उसको विश्वासशील कहेंगे या आस्थावान कहेंगे या निश्चयवादी या फिर श्रद्धावान? तो जिसके अंदर श्रद्धा की भावना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे श्रद्धावान कहते हैं। जिसके अंदर निश्चितता होती है, कोई निश्चय कर ले, उसे निश्चयवादी कहते हैं। और जिसके अंदर भक्ति भाव की भावना हो उसे श्रद्धावान, उसे आस्थावान कहते हैं। विश्वासशील किसे कहेंगे? तो जिसमें जो विश्वास करता हो, पूर्ण विश्वास कर रहा हो उसे विश्वासशील कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? क्या उसे सर्वज्ञ कहेंगे या विद्वान कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे या बहुज्ञ कहेंगे? तो जो बहुत जानने वाला है उसको बहुज्ञ कहते हैं। जिसके अंदर ज्ञान है उसको ज्ञानी कहेंगे। जो विद्वता अर्थात जो जानकार है उसे विद्वान भी कहते हैं, लेकिन जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है कि जो आसानी से प्रभावित हो जाए, जैसे कोई भी चीज़ है अगर वो आसानी से प्रभावित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे चंचल कहेंगे या उसे सरल कहेंगे या उसे भावुक कहेंगे या फिर संवेदनशील कहेंगे? तो जो आसानी से प्रभावित होगा उसे क्या कहेंगे? उसे संवेदनशील, अर्थात वो बहुत ही संवेदना वाला व्यक्ति होता है। जरा सा दुख की बात सुना तो रोने लगा, जरा सी प्रसन्नता की बात सुनी तो हंसने लगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? संवेदनशील कहेंगे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि जो बहुत अधिक जानता हो, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जानता है, क्या उसे बहुज्ञ कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे या विद्वान कहेंगे? अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको, इसकी व्याख्या कुछ 2-3-4 प्रश्न पहले बताया था। तो जो बहुत जानने वाला होगा उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? बहुज्ञ कहेंगे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। जो बार बार हो, जो बार बार हो, क्या उसे बारंबार कहेंगे या निरंतर कहेंगे या बार बार कहेंगे या फिर पुनः पुनः कहेंगे? तो पुनः पुनः, बार बार या निरंतर। पुनः पुनः और बार बार ये एक शब्द तो है ही नहीं। निरंतर की बात करें तो जो लगातार हो रहा हो उसे निरंतर कहते हैं, और बारंबार जो बार बार हो उसे क्या कहेंगे? उसे बारंबार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 57 नंबर क्या है? जो ईश्वर का भक्त हो, जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे भक्त कहेंगे या फिर उसे श्रद्धालु कहते हैं या भक्ति परायण कहते हैं या आस्थावान कहते हैं?
तो बेटा भक्ति परायण, जो भक्ति भाव करने वाला व्यक्ति हो उसको भक्ति परायण कहते हैं। और श्रद्धालु, जिसके अंदर श्रद्धा भाव हो, भक्त, भक्त तो कोई भी भक्त हो सकता है, चाहे वो ईश्वर का हो या ना हो। और आस्थावान, जिसके अंदर आस्था हो। तो भक्ति परायण मतलब जो भक्ति मार्ग पर चलने वाला हो उसे क्या कहते हैं, भक्ति परायण कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 है जो सरल स्वभाव का हो। जो व्यक्ति सरल स्वभाव का हो उसे क्या कहेंगे, क्या उसे सरल कहते हैं या निश्चल कहते हैं या फिर विनम्र कहते हैं या फिर सच्चरित्र कहते हैं। तो जिसके अंदर विनम्रता होती है उसे विनम्र कहते हैं, जो अच्छे आचरण वाला होता है उसे सच्चरित्र कहते हैं, जिसके अंदर छल नहीं होता है उसे निश्चल कहते हैं, लेकिन जो सरल स्वभाव वाला होता है उसे सरल कहते हैं बहुत सरल व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है जो सबके प्रति समान दृष्टि रखे, जो सबको एक समान नज़र से देखे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। तो जो सबको एक समान नज़र से देखे उसे क्या कहेंगे, क्या उसे समदर्शी कहेंगे या समभावी कहेंगे या निष्पक्ष कहेंगे या फिर न्यायप्रिय कहेंगे। तो बेटा जो एक समान भाव से देखने वाला होता है उसको क्या कहेंगे, तो न्यायप्रिय जो न्याय का प्रिय हो, निष्पक्ष जो पक्षपात ना करे, समभावी जो समान भाव रखने वाला हो, और समदर्शी जो सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60 कह रहा है जो न्याय प्रिय हो, जो न्याय प्रिय हो तो क्या कहेंगे उसको, क्या उसको न्यायनिष्ठ कहेंगे या न्यायशील कहेंगे या निष्पक्ष कहेंगे या धर्मनिष्ठ। तो जो धर्म का प्रिय होगा उसे धर्मनिष्ठ कहेंगे, जो बिना किसी पक्ष के बिना किसी भेदभाव के होगा उसे निष्पक्ष कहेंगे। तो ये दोनों नहीं हो सकता। न्यायशील मतलब जो न्याय को करने वाला हो अर्थात न्यायी या न्यायशील कहते हो। न्यायनिष्ठ क्या कहेंगे, जो न्याय का प्रिय हो। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 से पहले बेटा एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वैसे आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोग सभी लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। क्या है, 61 नंबर है जो बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाए। तो जो व्यक्ति बहुत शीघ्र क्रोधित होता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जो बहुत, क्या उसे क्रोधित कहेंगे या फिर चंचल कहेंगे या फिर शीघ्र कोपी कहेंगे या फिर उग्र कहेंगे। तो बेटा जो व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित होता है उसको शीघ्र कोपी कहते हैं। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 जो असंभव हो, जो असंभव हो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको अकल्पनीय कहेंगे, अकल्पनीय या फिर असंभव या फिर दुष्कर या फिर दुर्लभ। तो दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त होता है, दुष्कर मतलब जो कठिनाई से किया गया कार्य होता है, अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके, और असंभव जो असंभव होगा उसे असंभव कहेंगे। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 63 जो सबका कल्याण चाहता हो, जो सबका कल्याण चाहेगा उसे क्या कहेंगे, क्या उसे कल्याणकारी कहेंगे या लोक हितैषी कहेंगे या फिर मानवतावादी कहेंगे या फिर उसे दयालु कहेंगे। तो जिसके अंदर दया भाव हो उसको दयालु कहते हैं, जो मानवता मानने वाला हो उसको मानवतावादी कहते हैं, जो कल्याण करने वाला होता है उसको कल्याणकारी कहते हैं, लेकिन जो सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है उसे लोक हितैषी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है बेटा कि जो वचन से सत्य और आचरण से सच्चा हो, जैसे जो वचन से सत्य हो और आचरण से भी सच्चा हो। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें कहा गया, तो दो चीज़ों में क्या करेंगे, क्या उसको सत्यवादी कहेंगे, तो सत्यवादी जो केवल सत्य बोलने वाला हो। क्या उसे सत्यशील कहेंगे, जो सत्य का प्रिय हो या सत्य का आचरण करता हो, या फिर आचरणशील कहेंगे या फिर सदाचारी। तो बेटा उसको क्या कहते हैं, सदाचारी। हमेशा जो सच्चा आचरण, अच्छा आचरण करने वाला हो उसको सदाचारी कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि जो बहुत साहसी व्यक्ति हो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको साहसी कहेंगे या पराक्रमी कहेंगे या सूरवीर कहेंगे या फिर निर्भीक कहेंगे।
तो जो व्यक्ति जिसके अंदर अर्थात कोई भी व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति साहस रखने वाला है तो उसको साहसी कहेंगे। पराक्रम वाला है यानी वीरता पूर्वक कार्य करने वाला है तो पराक्रमी कहेंगे। जो अत्यधिक वीर होगा उसे शूरवीर, और जो निडर होगा उसको निडर निर्भीक कहेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, साहसी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है जो कभी नाश ना हो, अर्थात जिसका कभी नाश ही ना हो, तो क्या उसे अजर कहेंगे या अमर कहेंगे या अविनाशी कहेंगे या अक्षय कहेंगे। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, जो कभी मरे ना उसे अमर कहते हैं, और जिसका कभी नाश ना हो उसे अविनाशी कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का बहुत सही, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। सभी लोग जवाब करते रहिए। और देखते हैं प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 कहते हैं कि जो भय से मुक्त हो, अर्थात जिसके अंदर भय ना हो, तो क्या उसको निडर कहेंगे या निर्भीक कहेंगे या साहसी कहेंगे या निसंकोच कहेंगे। तो निसंकोच, निसंकोच मतलब जिसमें कोई संकोच ना हो, साहसी मतलब जो साहस वाला हो, और निडर जिसे कोई भी डर ना हो, और निर्भीक मतलब जो जिसमें कोई भय ना हो। तो बेटा यहाँ पर भय कहा गया है, अर्थात क्या होगा, निर्भीक होगा। जब ये होता कि जिसे कोई डर ना हो तो निडर हो जाता। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो क्या उसको बुद्धिजीवी कहते हैं या मेधावी कहते हैं या फिर विवेकशील या ज्ञानी। तो ज़्यादा बुद्धि को मेधा कहते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को मेधावी कहेंगे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि जो छिपाया ना जा सके, तो क्या कहेंगे, क्या उसे प्रकट कहेंगे या उजागर कहेंगे या अप्रतिहत कहेंगे या फिर अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो आपके सामने ना हो, अर्थात छुपाया जा सकता है। उजागर का मतलब होता है कि जिसे आप प्रकट कर दें। तो ये और ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अप्रतिहत होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, जो सभी से प्रेम करे, ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्रेम करे, तो क्या उसको प्रेमी कहेंगे या प्रेम भावी कहेंगे या फिर प्रेममय कहेंगे या फिर सर्वप्रिय कहेंगे। तो बेटा जो सबसे प्रेम करेगा, जाहिर सी बात है कि वह सबका प्रिय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रिय। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 कह रहे हैं कि जो न्याय के मार्ग पर चले, जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चले उसे क्या कहेंगे, क्या उसे न्यायप्रिय कहेंगे या फिर धर्मात्मा कहेंगे या फिर धर्मशील कहेंगे या फिर धर्मनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे न्यायप्रिय कहेंगे। धर्मात्मा जो धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, धर्मशील धर्मनिष्ठ ये सब नहीं होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है कि जो बार बार बदलता हो, जो व्यक्ति बार बार बदल जाता है उसको क्या चंचल कहेंगे या परिवर्तनशील या फिर अस्थिर या गतिशील। तो गतिशील अर्थात जिसमें गति हो। अगर चंचल की बात करें तो चंचल मतलब जो एक ही जगह पर ना स्थिर हो। अस्थिर और परिवर्तनशील, इस दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो समझ लीजिए परिवर्तनशील मतलब जो बदलने योग्य हो या बदलता रहता हो, लेकिन बारंबार की बात नहीं है। परिवर्तनशील मतलब जैसे आप सोचते हैं कि थोड़ा सा, अस्थिर का मतलब जो स्थिर ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, परिवर्तनशील होगा, जो हमेशा बदल जाया करता है, जैसे गिरगिट है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि जो सब कुछ सहन कर सके, जो सब कुछ सहन कर सके उसे क्या कहेंगे, क्या उसे सहिष्णु कहेंगे, सहिष्णु या फिर धैर्यवान या संयमी या सहनशील। तो जो सब कुछ सहन कर सकता है बेटा उसको सहनशील कहेंगे। क्या कहेंगे, सहनशील कहेंगे। तो ये आपका डी वाला विकल्प इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74, जो भूलने की आदत रखता हो तो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको विस्मरणशील कहेंगे या ध्यानहीन कहेंगे या विस्मृत कहेंगे या मनोविस्मृत कहेंगे। तो जो भूलने की आदत रखता हो उसको क्या कहेंगे, उसको विस्मरणशील कहते हैं। जो भूल गया हो उसे, कोई चीज़ जैसे मान लो आप कोई बात है उसको आप भूल गए हैं तो उसे विस्मृत कहेंगे।
कोई बात आप लोगों को मन से गायब है, बाद में फिर याद आ जाएगी तो उसको मनोविस्मृत कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, जो हमेशा एक समान रहे, जो हमेशा एक जैसा रहे, उसको क्या कहेंगे, तो उसको बेटा स्थिर या समभावी या अटल या फिर समान, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्थिर कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि जो बहुत दयालु हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, क्या उसको करुणामय कहेंगे या दयालु कहेंगे या सहृदय कहेंगे या फिर करुणाशील कहेंगे। तो जो दयालु होगा उसको दयालु ही कहेंगे, चाहे थोड़ा दयालु हो या फिर बहुत ज़्यादा। जिसके अंदर दूसरों को देख करके दूसरों के दुख को समझने की क्षमता होती है उसे करुणामय कहते हैं। तो ये आप लोगों का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, हाँ प्रश्न संख्या 77 देखते हैं क्या है। जो अपने कार्य में दक्ष हो, दक्ष अर्थात कुशल हो, योग्य हो, उसको क्या कहेंगे। तो जो अपने कार्य में दक्ष होगा, क्या उसे दक्ष कहेंगे या कुशल कहेंगे या निष्णात कहेंगे या परिपूर्ण। तो निष्णात कहते हैं, जो पूरी तरीके से कुशल हो अपने कार्य में उसको निष्णात कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, जो सबको एक जैसा मानता हो, जो सबको एक जैसा मानता हो। देखिए अगर एक समान देखता हो तो समदर्शी हो जाता, ये गलत हो गया। जो पक्षपात ना करता हो उसको निष्पक्ष हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। और जो सबको एक समान मानता है उसे समभावी कहते हैं। तटस्थ मतलब जो किसी की तरफ कोई भी भाव नहीं रखता उसको तटस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बेटा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79 कह रहा है कि जो अचल और अडिग हो, जो अचल हो अर्थात कभी चलता ना हो, अडिग मतलब हिलता डुलता ना हो, उसको क्या कहेंगे। तो जो अटल हो और इस अडिग भी हो, अचल भी हो और अडिग भी हो, उसको क्या अचल कहेंगे या अटल कहेंगे। देखिए अचल मतलब जो ना चले, अटल मतलब जो ना हिले डुले, स्थिर और दृढ़, तो इसको क्या कहेंगे, दृढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, दृढ़ कहेंगे। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 कह रहा है जो बहुत धैर्यवान हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य हो उसको धैर्यवान कहेंगे। देखिए प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो धैर्यवान होगा उसको धैर्यवान कहेंगे, जिसके अंदर संयम होगा उसको संयमी कहेंगे, जो सहनशीलता होगा जिसके अंदर उसको सहनशील कहेंगे, और सहिष्णु जो सबको जो सहन करने वाला हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रश्न संख्या 81। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 81 है बेटा, इससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और देखते हैं जो ज्ञान की बातें करता हो क्या उसको ज्ञानदाता कहेंगे या उपदेशक कहेंगे या विद्वान कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे। देखिए ज्ञानदाता जो ज्ञान देने वाला हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान की बातें ही करता रहता हो। उपदेशक मतलब जो उपदेश देने वाले होते हैं वो लोग ज्ञान की बातें ही करते हैं जब उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न संख्या 82 कह रहा है जो हमेशा रहने वाला हो। तो जो चीज़ हमेशा रहेगा वो क्या होता है, वो शाश्वत होता है। जो हमेशा रहेगा वो क्या होगा बेटा, तो वो शाश्वत होता है। इसलिए बी वाला, शाश्वत का मतलब ही होता है हमेशा रहने वाला। तो आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो कहीं भी निवास करता हो, जैसे चाहे जहाँ भी निवास कर ले, तो क्या उसको घर विहीन कहेंगे या घुमक्कड़ कहेंगे या सर्वव्यापी कहेंगे या फिर यात्री कहेंगे। तो देखिए जो कहीं भी रह लेता हो उसको घर विहीन तो कहेंगे नहीं, कोई ज़रूरी है कि उसके घर ना हो, घर जिसके घर नहीं होगा उसको घर विहीन कहते हैं। सर्वव्यापी कहेंगे क्या, तो सर्वव्यापी जो हर जगह फैला हुआ हो, हर जगह रहने वाला हो, उसको सर्वव्यापी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यात्री की। तो यात्री चाहे जहाँ जाएगा वहीं पर रह लेगा, और घुमक्कड़ इधर उधर घूमने वाला उसकी कोई बात नहीं। तो जो चाहे जहाँ जाए वहीं रह लेगा यात्री, तो उसको क्या कहेंगे, यात्री कहते हैं। लेकिन एक मिनट बेटा, गलत हो गया। यात्री वो होता है जो यात्रा करने वाला होता है, और जो घुमक्कड़ है ये कहीं भी जाएगा तो ये उस जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि जो एक स्थान पर ना टिके, मतलब एक स्थान पर रहे ही ना, क्या उसको चंचल कहेंगे या अस्थिर कहेंगे या भ्रमणशील या फिर गतिशील। तो बेटा जो एक स्थान पर नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको अस्थिर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, अस्थिर कहेंगे। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, जो दूसरों के सुख में सुख माने,
जैसे कोई व्यक्ति है, अगर दूसरों को सुखी देखता है तो सुखी है, दूसरों को दुखी देखता है तो दुखी है, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या दयालु कहेंगे, या परोपकारी कहेंगे, या सहृदय कहेंगे, या परमार्थी? तो दयालु जिसके अंदर दया हो, परोपकारी जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, और परमार्थी मतलब जो दूसरों के हित के लिए बातचीत करता हो। लेकिन सहृदय क्या है बेटा? तो सहृदय मतलब एक समान व्यवहार करने वाला। जैसे किसी को दुखी देखा तो दुखी हो गए, किसी को खुशी देखा तो खुशी हो गए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सहृदय कहते हैं। जो सभी धर्मों को समान समझे उसको क्या कहेंगे? क्या उसे धर्मात्मा कहेंगे, या फिर सर्वधर्म संभावी कहेंगे, या फिर तटस्थ कहेंगे, या फिर धर्मनिष्ठ कहेंगे? तो जो सभी धर्मों को एक समान समझने वाला होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको सर्वधर्म संभावी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 87 की, यानी जो इतिहास से संबंधित हो, तो जो चीज़ इतिहास से संबंधित होगा उसको क्या कहते हैं? उसको क्या ऐतिहासिक कहेंगे, या प्राचीन कहेंगे, या कालजयी कहेंगे, या पुरातात्विक कहेंगे? तो पुरातात्विक मतलब जो पुरातत्व से संबंधित हो, तो ये नहीं होगा। कालजयी की बात करें तो जो समय को भी जीत लेने वाला हो उसको कालजयी कहते हैं, या काल को भी जीत लेने वाला हो। प्राचीन मतलब जो पुराना हो लेकिन जो इतिहास से संबंधित होता है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कहता है कि जो मन से कार्य करे ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या उसको मनमौजी कहते हैं, या मनोयोगी कहते हैं, या फिर मनः स्थिति कहते हैं, या मनोभावी? तो बेटा जो मन को भाने वाला हो उसको मनोभावी कहेंगे, जो मन में स्थित हो उसको मनः स्थित कहेंगे, और जो मनमौजी यानी अपने मन के अनुसार कार्य करने वाला हो उसको मनमौजी कहेंगे। लेकिन यहाँ मनोयोगी मतलब जो पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से कार्य करे उसको मनोयोगी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है जो मनुष्य से संबंधित हो। कोई चीज़ है अगर वो मनुष्य से संबंधित है तो उसको मानवीय कहेंगे, या फिर मानवता कहेंगे, या मनुष्यता कहेंगे, या मानवतावादी कहेंगे? तो जो मानवता की बात करें उसको मानवतावादी कहते हैं। मनुष्यता की बात करें तो ये भी नहीं होगा, और मानवता भी नहीं होगा। तो क्या होगा? जो मनुष्य से संबंधित होगा वो मानवीय होगा। क्या होगा बेटा? मानवीय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है जो प्रशंसा योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो उसको प्रशंसक कहेंगे। तो प्रशंसक उसे कहते हैं जो प्रशंसा करने वाला होता है। वंदनीय जो वंदना करने योग्य होता है, वंद्य जिसकी वंदना की जाती है, और प्रशंसनीय जो प्रशंसा करने योग्य होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 91। और अब बेटा केवल 10 प्रश्न बचा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने किसी के मित्र के पास ना शेयर किया हो तो शेयर कर दीजिए। वो बेचारा आएगा तो बाद में ही देख लेगा पूरी क्लास को। तो चलते हैं। जो अभिमान से भरा हो, जो व्यक्ति अभिमान से भरा हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अभिमानी कहेंगे, या अहंकारी कहेंगे, या फिर उसे घमंडी कहेंगे, या आत्ममुग्ध कहेंगे? तो बेटा जो व्यक्ति घमंड से भरा होगा, अभिमान घमंड से भरा हो तो घमंडी, अहंकार से भरा हो तो अहंकारी, अभिमान से भरा हो तो अभिमानी, यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि जो एक बार में समझ आ जाए, जो एक बार में समझ आ जाए उसे क्या कहेंगे? क्या उसे सहज कहेंगे, या अस्पष्ट कहेंगे, या बोधगम्य कहेंगे, या सरल कहेंगे? तो जो आसान हो उसको सरल, तो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आसान हो तभी समझ में आए। अस्पष्ट मतलब जो एकदम से क्लियर हो उसको अस्पष्ट कहते हैं, अर्थात जिसमें कोई भी भेदभाव ना रहे, मतलब कोई भी शंका ना रह गया हो। सहज भी नहीं होगा तो बोधगम्य होगा, जो एक ही बार में समझ में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? बोधगम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि जो परिश्रम करता हो तो क्या उसे परिश्रमी कहेंगे, या कर्मठ कहेंगे, या फिर श्रमशील कहेंगे, या फिर उद्योगी कहेंगे? तो जो परिश्रम करने वाला है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे परिश्रमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 है जो असत्य बोलता हो, जो असत्य बोलता हो उसको क्या कहेंगे? क्या उसे असत्यवादी कहेंगे, या झूठा कहेंगे, या मिथ्यावादी कहेंगे, या कपटी कहेंगे? तो जो कपट करता हो उसको कपटी कहते हैं, तो ये गलत हो गया।
जो मिथ्या बोलने वाला हो उसको मिथ्यावादी कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। जो झूठ बोलने वाला हो उसको झूठा कहते हैं, लेकिन जो असत्य बोलने वाला हो उसको असत्यवादी कहते हैं। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा है कि जो नष्ट नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे अविनाशी कहेंगे, या अजर कहेंगे, या अटल कहेंगे, या अक्षय कहेंगे? तो जो नष्ट नहीं होता है बेटा उसको अविनाशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 96, जो समय का पालन करे, जो समय का पालन करे, क्या उसे समयबद्ध कहेंगे, या अनुशासित कहते हैं, या समय पालक कहते हैं, या पाबंद कहते हैं? कहते हैं भैया ये समय के बहुत पाबंद हैं, समय के बहुत पाबंद हैं, तो उनको, लेकिन समय पाबंद जब होता तब सही होता, पाबंद यहाँ पर केवल नहीं होगा। बात करें समयबद्ध, तो हाँ बहुत समयबद्ध है, मतलब अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं तो समयबद्ध हो जाएंगे। समय पालक मतलब जो समय के द्वारा पाला गया हो, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 97, जो किसी कार्य में विशेष योग्यता रखता हो, जैसे मान लीजिए कोई भी काम है उसमें अगर वो विशेष योग्यता रखेगा तो क्या कहलाएगा? दक्ष कहलाएगा, या विशेषज्ञ कहलाएगा, या कुशल कहलाएगा, या फिर निपुण कहलाएगा? तो बेटा जो किसी भी कार्य में अगर विशेषता रखता है तो उसको क्या कहेंगे? विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर लोग होते हैं, तो कोई पता लगता है हृदय विशेषज्ञ है, कोई पेट रोग विशेषज्ञ है, कोई किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषज्ञ कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 में है कि जो व्यक्ति संगीत में रुचि रखता हो, क्या उसको संगीतज्ञ कहेंगे, या गायक कहेंगे, या फिर सुरमणि कहेंगे, या फिर संगीत प्रेमी कहेंगे? तो बेटा संगीतज्ञ जो संगीत से संबंधित हो, चाहे गाने वाला चाहे लिखने वाला, गायक जो संगीत को गाने वाला हो, सुरमणि जो सुर का अच्छा गाता हो, लेकिन संगीत प्रेमी अगर संगीत में रुचि रखता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो संगीत गाता हो या संगीत लिखता हो, संगीत सुनने के भी तो प्रेमी होते हैं, तो इसलिए संगीत प्रेमी हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है जो प्रेम में अंधा हो तो उसे क्या प्रेमांध कहेंगे, या प्रेमी कहेंगे, या आशिक कहेंगे, या दीवाना कहेंगे? कौन सा ऑप्शन कहेंगे? सब लोग आप लोग खटाखट इसे तुरंत ऑप्शन को विकल्प में छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। जो प्रेम में अंधा हो, तो बेटा जो प्रेम में अंधा होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेमांध कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 100वां प्रश्न, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है? 100वां प्रश्न आपका कह रहा है कि जो धर्म का आचरण करता हो, तो जो धर्म का आचरण करेगा वो क्या उसे धर्मात्मा कहेंगे, या धर्मनिष्ठ कहेंगे, या साधु कहेंगे, या साधक कहेंगे? तो बेटा जो धर्म का आचरण करता है उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। ये आप लोगों का 100 प्रश्नों का सीरीज रहा मित्रों। तो इस 100 प्रश्नों की सीरीज को आप लोगों ने देखा, उसके लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर बेटा आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसके बाद आप लोगों को कौन सा टॉपिक दिया जाए, जैसे इतिहास, भूगोल, या फिर आप लोगों को और हिंदी की और कोई क्लास, जैसे जो भी है कोई सुझाव है तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर बताएं बेटा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।